हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज दोबारा से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके का एक ज़बरदस्त सीरीज़, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। और ये बहुत ज़बरदस्त है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जैसे सीजीएल या झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लाना चाहते हैं जैसे सीजीएल में टोटल 120 मार्क्स, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए, जोहार, नमस्ते और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर फटाफट से सभी को करिए, क्या बनेगा। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। काफ़ी जेपीएससी में ये विवादास्पद क्वेश्चन था और इसका आंसर आयोग ने गलत दिया था। फिलहाल अभी आप आंसर दीजिए, सही आंसर क्या बनेगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सभी जानते हैं 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से हुआ था प्रवेश, तो सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। आपको पता है सबसे पहले कहाँ पर, तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। और आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों का खास करके जो झारखंड विजय अभियान रहा, बहुत सारे, जैसे आप देख लीजिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइए, ये 1764 को। तो इन सारे मतलब कि क्या इस युद्ध के बाद, यानी कि प्लासी युद्ध के बाद और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। कौन कौन से क्षेत्र पर, तो देखिए वो कौन सा क्षेत्र था आपका, संथाल परगना था, सिंहभूम है ना, उसके बाद छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, ये सारे के सारे अभियान चले, जिसके बारे में आगे और हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सभी की तरफ से आना शुरू हो गया है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र से, तो सिंहभूम क्षेत्र से, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीजिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था, बताइए। इसका आंसर बता दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए और मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम क्षेत्र से। और अभी हमने बताया कि कब, तो 1767 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कब कब, तो आप याद रखिएगा, एक तो 1757 और एक 1764, यानी कि प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। याद रखिएगा सिंहभूम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ए शुड बी करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये रहा आपके सामने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, झारखंड को किस नाम से जाना जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये आपको बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने झारखंड के नामकरण से संबंधित चीज़ें बता चुकी हैं, बताया हुआ है, तो आपको इसका आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। राजेश है, राकेश है, साक्षी है और स्मृति है, विष्णु भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद रोमा कुमारी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग, ओके। चलिए तो बताइए, छोटा नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। और हमने बताया था ना कि जो 3-4 नामों में आपको हमेशा प्रॉब्लम होता है झारखंड के नामकरण से रिलेटेड, एक तो मुंड है, उसके बाद एक मुरंड है ना, एक उसके बाद क्या है, मुरुंड है, और एक और कौन सा जो आपको परेशान करता है, बताइए। आपको मुंडल है ना। ये जो 4 है एक नाम जैसा मिलता है। तो देखिए आप एक बार रिवाइज करिए फटाफट से कि मुंड किस में कहा जाता है, बताइए। मुंड कहा जाता है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। अगर मुरंड की बात करिएगा तो मुरंड किस में कहा जाता है, बताइए। मुरंड वायु पुराण में कहा जाता है, वायु पुराण में। मुरुंड किस में कहा जाता है, तो बताइए किस में कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में कहा जाता है मुरुंड। और मुंडल टॉलमी के द्वारा कहा गया था मुंडल। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो झारखंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किस नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरा भी नाम लीजिए सर। चलिए दीपक, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, ये लीजिए। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा कि मिदनापुर क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
अच्छा प्रश्न है, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी को इसका आंसर करिए, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल जितने भी आंसर कर रहे हैं बताइए, फटाफट से आंसर करिए, क्या हो जाएगा। मुरंत चीज़ें याद हो गई होगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आंसर बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं यानी कि 1760 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, क्या बनेगा कि अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब इसका आंसर बता दीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंहभूम विजय की बात करते हैं, अंग्रेजों का किस तरीके से रहा, इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करिए कि सिंहभूम में उस समय कितनी शक्तियाँ थीं। तो टोटल 3 तरह की शक्तियाँ विद्यमान थी। अगर पूछे कौन कौन सी शक्तियाँ, तो देखिए एक तो ढालभूम में ढाल राजाओं का आधिपत्य था, यानी कि उस समय उनका ये दबदबा था। उसके बाद फिर बात करिएगा तो पोरहाट में कौन था, पोरहाट में सिंह राजा, जिसमें आप जगन्नाथ सिंह इंक्लूड कर सकते हैं, घनश्याम सिंह, हालांकि इसके बारे में सेपरेट हम बात कर रहे होंगे अभी तुरंत। उसके बाद फिर बात करेगा तो कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या था, आधिपत्य था। तो हुआ क्या, इन सारी शक्तियों का विकास हुआ था। हुआ क्या कि जो फर्ग्यूसन है ना, फर्ग्यूसन ये 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च कब, 1767 को घाटशिला को जीत लिया था। घाटशिला आप जानते हैं सिबू वाला क्षेत्र, घाटशिला को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और जीतने के बाद फिर क्या किया, आपको पता है कि 1767 में ढाल विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था भाई, क्योंकि उस समय जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके हटा के और किसको बना दिया गया था, तो जगन्नाथ ढाल के जगह नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था और ये नीमू ढाल जो है ना वो 5500 रुपये सालाना कर देने के लिए स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद इसी के बाद आप जानते हैं ना कि 1767 से 77 तक क्या हुआ था, ये ढाल विद्रोह हो गया था झारखंड में। ढाल विद्रोह हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र में। उसके बाद फिर जब जगन्नाथ ढाल ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तब फिर क्या हुआ था कि 1777 में दोबारा से जगन्नाथ ढाल क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा तो इसका आंसर क्या था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी को बताइए, सभी की तरफ से आना चाहिए। अब सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1767 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए हम घाटशिला से हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घाटशिला में कौन सा उद्योग है, फटाफट से बताइएगा, और उसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट बताइएगा कि ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अभी बताइए, हमने ढाल विद्रोह के बारे में हमने बताया 22 मार्च। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ढाल विद्रोह के बारे में, हमने क्या क्या बताया गया, इसकी ढाल विद्रोह जो था ना ये 10 वर्षों तक चला था। ठीक है, कब से कब तक, तो 1767 से 77 तक चला था। ठीक है, क्या हुआ क्या था, एक्चुअली नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। नीमू ढाल को राजा बना दिया गया, किसको हटाकर, तो जगन्नाथ ढाल को हटाकर और नीमू ढाल को राजा बना गया था। इसलिए जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये ढाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला था। कब स्टार्ट हुआ था बताइए, तो 1767 में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या बनेगा। ये लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए कि निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। ये लीजिए अच्छा प्रश्न आपके सामने, और इसका आंसर सभी को बता दीजिएगा, क्या बनेगा। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, कैसे, नीमू ढाल। ठीक है, आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या बनेगा। चलिए 7 का सही आंसर क्या बात है, बी, बिल्कुल जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। हमने बताया ना कि नीमू ढाल को क्या किया गया था, नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था जगन्नाथ ढाल की जगह पे, और ये 10 वर्षों तक चला था। कब से कब तक चला था, आपको याद हो गया होगा अब तक, कब से कब तक, तो 1767 से 77 तक ये चला था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा कि ढाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, ये आपको फटाफट से बता देना है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। अभी हमने इसके बारे में हालांकि बताया भी था कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था।
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर बता दीजिएगा। अभी तुरंत हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया था और सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना भी चाहिए। बताइएगा गाइस इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी कोई फटाफट से करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। हमने बताया था कि 5,500 रुपीज़, हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था 5,500 रुपये, ठीक है, हमने अभी तुरंत बताया था। एक बार दोबारा रिवाइज करिए कि ढालभूम से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि ढालभूम से रिलेटेड आप सबसे पहले याद रखिए कि फर्ग्यूसन ने क्या किया कि 22 मार्च 1767 को घाटशिला पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, और किया क्या कि नीमू ढाल को वहाँ राजा बना दिया, किसको हटाकर, तो बताइए जगन्नाथ ढाल को हटाकर राजा बनाया था, ठीक है। कब से कब तक चला, तो याद हो गया होगा अब तक 1767 से 77 तक, यानी कि 10 वर्षों तक ये चला था, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये लीजिए आपके सामने। 1768 में ढालभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था, ये लीजिए और इसका आंसर बता दीजिएगा सभी को। इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट रूक दमनकर्ता भी इसका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया गैस। सो सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अच्छा 1778 से आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए। अच्छा 68 है ना, अच्छा 1700 अगर 78 की बात करता तो 1778 से आप एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि मिलता जुलता डेट और इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ था ना कि झारखंड में प्रशासन के लिए एक विस्तृत योजना बनाया था। किसने बनाया था, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया था, 1768 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन के लिए विस्तृत योजना। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या बनेगा कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था। अभी कुछ देर पहले ही हमने बहुत ही बढ़िया से इसे एक्सप्लेन किया था और मेरे ख्याल से इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। लेफ्टिनेंट रूक एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप लोग सभी को फटाफट से आंसर दीजिएगा। 10 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल 10 का बी बन जाएगा, नीमू ढाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीमू ढाल इसका बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। किसके जगह पे, तो जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसका आंसर दीजिएगा क्या बनेगा कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। तो देख लीजिए, खुद देखिए कि 1767 से 77 तक हुआ ना, तो कब तक चला, 77 तक चला। तो आंसर क्या बनेगा, 1777 इसका आंसर बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं तो डी शुड बी करेक्ट आंसर, डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आप लोग आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1777 में नींबू ढाल को नींबू स्लोप लिख रहे हैं। अच्छा इंग्लिश में, क्या बात है, गजब है आप लोग, मतलब सच में गजब है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या बनेगा कि लेफ्टिनेंट रूक किसने किस वर्ष, ठीक है, लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। बताइएगा कि लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं सुबह सुबह थोड़ा सा जागिए और लाइक करिए, है ना, और पुण्य के भागी बनिए। फटाफट से आप लोग लाइक करिएगा सभी को, राइट, सभी को एक लाइक करिएगा। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस, क्योंकि अभी हम एक मैराथन वीडियो लाने वाले हैं, लगभग 750 MCQs लाने वाले हैं हम कंप्यूटर का। उस पर काम चल रहा है, हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। तो बहुत जल्दी आपको कंप्यूटर का एक महा एपिसोड देखने को मिलेगा जिसमें हम सारा का सारा टॉपिक MCQs के फॉर्म में कंप्लीट कर रहे होंगे। लगभग 5 घंटे की वीडियो होगी गाइस और बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी और फ्री होगी सभी के लिए, ठीक है। तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा। 12 का सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल डी आंसर बनेगा गाइस। 1783 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ये लीजिए आपके सामने। अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न। 1800 में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था।
इसका आंसर बता दीजिएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर सभी की तरफ से आने चाहिए। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा 13 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 का आंसर बनेगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, 4267 रुपये। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या बनेगा। जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि 1767 में पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था। इसका आंसर बता दीजिएगा और इससे रिलेटेड अभी हम फैक्ट डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि पुरहाट के राजा जब जगन्नाथ सिंह थे उसके खिलाफ क्या हुआ था ना कि 1773 ईस्वी में हस्तक्षेप कौन किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। ठीक है, उसके बाद हुआ ना कि जो कैप्टन फोर्बिस वो पुरहाट राजा के साथ क्या कर लिया था, संधि कर लिया था, पुरहाट राजा के साथ संधि कर लिया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि 1 फरवरी डेट याद रखिएगा 1820 को पुरहाट राजा घनश्याम सिंह के साथ भी समझौता किया था। किसके साथ, तो घनश्याम सिंह के साथ क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। उसके बाद जिसमें क्या किया गया था, इस समझौते में हुआ क्या था कि 101 रुपया वार्षिक सालाना कर देने की बात की गई थी। ठीक है, और उद्देश्य क्या था गाइस, उद्देश्य क्या था, एक्चुअली क्या हुआ ना कि 1793 ईस्वी में सरायकेला के ठाकुरों से भी इन लोगों ने संधि कर लिया था। सरायकेला के जितने भी ठाकुर थे उनके साथ भी इन्होंने क्या कर लिया था, संधि कर लिया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि जितने भी मराठा प्रभाव हैं उसको ख़त्म करना, मराठा प्रभाव को ख़त्म करना उसका मुख्य उद्देश्य था। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ए इसका सही आंसर बन जाएगा। शिवनाथ सिंह, जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सो जितने भी ए आंसर आप लोग कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 14 का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये लीजिए कि पुरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था, अब इसका आंसर बता देना है। तो 15 का फटाफट से सभी कोई आंसर करिए क्या बनेगा। चलिए, क्यों कर दिया था, तो क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में क्या थे, काफ़ी व्यस्त थे। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये बताइएगा कि 1773 में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पुरहाट के राजा से एक समझौता किया था तथा पुरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र व्यापारियों को अपने अधिकार में शरण नहीं देगा। ये लीजिए इसका आंसर बता दीजिएगा सभी कोई क्या बनेगा 16 का सही आंसर। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि किसके साथ, तो कैप्टन फोर्बिस ने क्या किया था, फोर्बिस ने पुरहाट राजा के साथ संधि कर लिया था। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या बनेगा बताइए, फोर्बिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने डिस्कस किया भी था। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर करिएगा कि विल्किंसन रूल कब लगा था झारखंड में, विल्किंसन रूल कब लगा था। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ 1833 और उसके बाद बताइएगा 1837। ठीक है, फटाफट से बताइएगा कि विल्किंसन रूल कब लगा था। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट से छापिए। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, और ये बताइए कि 1809 में पुरहाट के राजा ने कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था। किसके युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के पास, ये आपको बताना है और फटाफट से सभी को आंसर करिएगा। देखिए इससे पहले हम बात कर लें थोड़ा सा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो 1700 कब 1775 से 82 तक हुआ था। जिसमें कितनी संधियाँ हुई थी, अगर इसमें संधि पूछ ले तो इसमें टोटल 2 संधियाँ हुई थी, टोटल 2 संधियाँ हुई थी, याद रखिएगा। एक तो 1782 में कौन सी संधि हुई थी बताइए, सालबाई की संधि हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा संधि कौन हुआ था, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि हम बात कर रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। अगर हम द्वितीय की बात करते हैं तो ये कब हुआ था गाइस बताइए, 1803 से 1806, 3 से 1806। और इसमें भी 2 संधियाँ हुई थी। कौन कौन से संधि पूछा जाता है, एक तो याद रखिएगा बसीन की संधि, एक तो बसीन की संधि, और दूसरा याद रखिएगा क्या था बताइए, राजपुर घाट का संधि, राजपुर घाट का संधि, ये आप याद रख सकते हैं।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम बात करते हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था बताइए, आप लोग बताइए कब हुआ था। तो 1817 से 18, ठीक है, 17 से 18 में हुआ था। और इससे रिलेटेड जो संधि थी, कौन सी संधि थी, जो कि 1818 में हुई थी, तो पूना की संधि हुई थी, पूना की संधि हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। और बक्सर युद्ध कब हुआ था बताइए, बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो 22 से 23 अक्टूबर 1964 को हुआ था, ठीक है, आपको पता है कब हुआ था, सॉरी 1764 को हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या बनेगा 17 का, सभी को आंसर करिए, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब इसका टाइम पीरियड क्या था 1817 से 1818, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। और इसका संधि याद रखना चाहें तो पूना की संधि हुई थी इसमें, ये भी आप याद रख सकते हैं, पूना की संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा, ये लीजिए। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और एक संधि भी हुआ था इसके तहत। और आपको पता है कि उस संधि में कितना वार्षिक, तो 101 रुपये वार्षिक कर देने की बात की गई थी, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताइएगा फटाफट से। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, घनश्याम सिंह। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये रहा, 1 फरवरी 1920 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये लीजिएगा। और इसका आंसर सभी को छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दीजिएगा गैस, 20 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, क्या बनेगा 20 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि कैप्टन रसेल इसका सही आंसर बन जाएगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा कि 1820 में अंग्रेजों के द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने में इनमें से कौन सा उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था बताइए, उद्देश्य क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सभी को इसका सही आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, रसेल बिल्कुल आंसर बता दीजिएगा 21 का। 21 का सभी आंसर कर रहे हैं डी, सभी डी आंसर कर रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए पहले कि कोल विद्रोहियों का नियंत्रण स्थापित करना, कोल विद्रोह कब हुआ था फटाफट से कमेंट करिए। उसके बाद सिभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह कब हुआ था फटाफट से कमेंट करिए, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। कोल विद्रोह कब हुआ था, मैंने कई बार बताया भी है, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। कोल विद्रोह कब हुआ था अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कि 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर बता दीजिएगा। 1820 से 21 आंसर कर रहे हैं, बताइए 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ था, ना कि कोल विद्रोह। देखिए कोल विद्रोह का प्रिया कुमारी का आंसर, अच्छा प्रिया कुमारी नहीं बल्कि कमलेश यादव ने आंसर कर दिया 31 से 32, बिल्कुल कोल विद्रोह से आंसर कर रहे हैं, 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है। और जो हो विद्रोह हुआ था वो हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था 1832 से फिर 33 में हुआ था, इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। चलिए बताइएगा 12 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। हाँ 22 का सही आंसर बता दीजिएगा। देखिए पहला क्या है कि सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, और आप लोग में से कोई भी बताइए कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए नेक्स्ट है कि सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी मूर्ति वापस पाना, ये भी बिल्कुल सही है। पौरा देवी उसकी क्या थी, कुल देवी थी। उसके बाद देखिए कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, ये भी उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी उपरोक्त सभी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है कि सरायकेला राज्य की स्थापना कब हुई थी। चलिए ये बताइएगा इसका आंसर। अभी तुरंत हमने बताया था हालांकि कि पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी, कुल देवी कौन थी, इसका आंसर बताना है सभी को, फटाफट से आंसर करिए कि पोरहाट
राज्य की कुल देवी कौन थी? विक्रम सिंह। क्या बात है, विक्रम सिंह विष्णु ने सबसे पहले आंसर किया है और उसके बाद राकेश गुप्ता ने भी आंसर किया है। बिल्कुल, विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा, विक्रम सिंह ने। बहुत बढ़िया, विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी, दैट्स ए इंपॉर्टेंट वन। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा? बी इसका आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी शुड बी करेक्ट आंसर, और बी सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड, बी 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 सभी को आंसर कर रहे हैं। पौरी देवी, पौरी देवी, एग्जैक्टली, पौरी देवी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां नहीं कहेंगे बल्कि सरायकेला कहेंगे, राइट, सरायकेला, सिर्फ सरायकेला राज्य कहेंगे कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी, तब करेंगे विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रम सिंह। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है, विक्रम सिंह। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बनेगा कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर क्या है अंजबर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी थी? ये लीजिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए, क्या बनेगा। बिल्कुल, 24 का आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि RW और गिलबर्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, बी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी मैं अपने आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है 1821 में अंग्रेज़ों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? इसका आंसर बता दीजिएगा। 25 का सही आंसर क्या बनेगा? चलिए 25 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। सही आंसर क्या बनेगा? इस 3 का कोई मतलब नहीं है गाइस। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से कि 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? बताइएगा 25 का आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल बी बनेगा, सबर जनजाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। कोल जनजाति के बारे में हमने कई बार बताया कि ये 32वीं जनजाति है, जो कि कब बताइए, तो याद रखिएगा कि 8 जनवरी 2003 में इसे मान्यता मिली थी 32वीं जनजाति के रूप में। संथाल जनजाति का जो लिपि है वो क्या है, ओल चीकी है। संथाल जनजाति का क्या है, ओल, है ना, ओल चीपी। उसके बाद अगर हो जनजाति की लिपि की बात करते हैं तो इसका क्या है, बारंग चीती है, बारंग चीती, बारंग चीती इसकी लिपि है। और संथाल जनजाति की मैंने बताया कि ओल चीकी इसकी लिपि थी, ठीक है। चलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये रहा आपके सामने कि इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? ये लीजिए, अभी तुरंत हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, आप लोगों ने बताया भी था, और इसका आंसर बता दीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। कोल ट्राइब 8 जनवरी 2003, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हो जनजाति होगा, हो जनजाति होगा, हो जनजाति नहीं होगा गाइस, 25 का, हाँ 25 का, सॉरी गाइस, सॉरी 25 का बी होगा, ठीक है, 25 का बी होगा, हो जनजाति, 25 का हो जनजाति होगा, हो जनजाति, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इसका हो जनजाति होगा, याद रखिएगा, हो जनजाति शुड बी करेक्ट आंसर। और हो विद्रोह कब हुआ था, हो विद्रोह तो 1820 से 21 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, हो जनजाति। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा। 26 का सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए कि इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर बता दीजिएगा सही आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा 26 का। बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया है, और आपने बताया भी था, शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया था कि विक्रम सिंह है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सो जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ भी रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कि किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ये रोरो नदी कहाँ पर है, ये फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि रोरो नदी कहाँ पर है, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। चलिए विक्रम सिंह आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, और इसका आंसर बता दीजिएगा कि किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। फटाफट से सभी को आंसर कर दीजिएगा क्या आंसर बनेगा।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम बात करते हैं रोरो युद्ध के बारे में। तो रोरो युद्ध से रिलेटेड आप ये याद रखिएगा कि 1820 में ये हुआ था, जिसमें मेजर रफसेज, ठीक है, मेजर रफसेज ने क्या किया था कि हो जनजाति को पराजित कर दिया था। हो जनजाति इसमें क्या हो गए थे, हो जनजाति पराजित हो गए थे, हार गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या याद रख सकते हैं कि उसके बाद क्या था ना कि एक कर्नल रिचर्ड नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाला है। तो ये जो कर्नल रिचर्ड है वो हो लोगों के साथ में एक संधि करता है, और इस संधि में क्या बात होती है ना कि कौन करता है बताइए, रिचर्ड करता है। और ये इस संधि में क्या बात होती है, इसमें बात होती है कि हो लोगों को क्या करना होगा कि 50 पैसे, है ना, 50 पैसे प्रति हल कर देना होगा। 50 पैसे यानी कि एक हल जो रखता है उसको 50 पैसे देना होगा कर, ठीक है। ये रिचर्ड के द्वारा बात की गई, जो कि कर्नल था, ये आप याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। 27 का क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर रफसेज, चाईबासा, क्या बात है, आंसर आ चुका है। देखिए रोरो नदी जो है ना ये चाईबासा में, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। रोरो नदी कहाँ पर है, तो चाईबासा वाले क्षेत्र में आपको रोरो नदी देखने को मिलेगा। कब हुआ था, तो 1820 में हुआ था, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, तो मेजर रफसेज ने किया था, ठीक है। और कर्नल ने संधि करके क्या किया था, कितना 50 पैसे प्रति हल कर देना सभी को स्वीकार करवाया था, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ये लीजिए कि रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। अभी तुरंत हमने बताया था कि रोरो जो युद्ध हुआ था कब हुआ था बताइए, ये हुआ था 1820 ईस्वी में, जिसका अंग्रेजी सेनापति कौन था, या बोल सकते हैं कि अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो बताइए कौन था। क्या आंसर कर रहे हैं, वेस्ट सिंहभूम का मुख्य चाईबासा, अच्छा, सरायकेला का मुख्यालय, ओके। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो रोरो नदी कब हुआ था, 1820 में हुआ था। पहली बात तो ये किसके साथ हुआ था, तो मेजर रफसेज के साथ हुआ था, हमने बताया। और साथ ही साथ हमने बताया कि जो कर्नल रिचर्ड वो हो जनजाति के साथ संधि किया, जिसके अंतर्गत 50 पैसे पर हल, यानी कि 50 पैसे हर हल पर कर देने की बात की गई, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, मेजर रफसेज विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। सेशन अच्छा लग रहा है ना गाइस, एक बार फटाफट से बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है, नए कितने लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। इसका आंसर बता दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, और फटाफट से इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। 29 का सही आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नल रिचर्ड, क्या बात है, आपको याद हो गया ना, कर्नल रिचर्ड शुड बी करेक्ट आंसर। कर्नल रिचर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने कई बार बता दिया कि जो रोरो विद्रोह हुआ था वो 1820 से 21 में हुआ, जिसमें कर्नल रिचर्ड इसके क्या थे, उसने क्या किया था कर्नल रिचर्ड ने कि हो जनजाति के साथ संधि कर दे, जिसमें 50 पैसे पर हल की बात की गई थी कि एक हल में 50 पैसे कर देना होगा। और नेतृत्व कौन कर रहे थे पूछ लिया जाए तो रफसेज, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कर्नल रिचर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बनेगा, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। नाइस सेशन सर जी, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। 30 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बिल्कुल सी आंसर आना शुरू हो गया है। विल्किंसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गैस। और विल्किंसन रूल के बारे में हमने बात किया था, जब कब लगा था, ये अभी तक आपने कोई भी आप लोगों ने नहीं बताया है कि विल्किंसन रूल कब लगाया गया था झारखंड में। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए और सभी को इसका सही आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा।
चलिए, तो आंसर क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोल्हान क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में, आपको पता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र के एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। इसका आंसर बता दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा। ये सब कभी पढ़े नहीं है इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन अब डीप में पूछेगा, है ना, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है ताकि आप क्या करो कि 120 मार्क्स आप आसानी से ला पाओ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डीप में और अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं। इसका आंसर बता दीजिएगा। 31 का आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, यानी कि 1837 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1837, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, तो कोल्हान क्षेत्र पर एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कब कर लिया गया था। 1837 ईस्वी में कर दिया गया था। और एक चीज़ और हमने बताया कि झारखंड में जो प्रशासनिक के लिए योजना तैयार किया था, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना तैयार किया था, वो किसने योजना तैयार किया था गाइस बताइए। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने योजना तैयार किया था झारखंड प्रशासन के लिए। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था, अभी हमने शुरुआत में बताया था 1778 ईस्वी में किया था। ये याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 31 का क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसको आंसर बताना है आपको। सभी कोई फटाफट से आंसर बता दीजिएगा क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप पहाड़ी असेंबली की बात करते हैं तो क्लीवलैंड का आपने नाम सुना हुआ है, क्लीवलैंड, है ना, जिन्हें किस विद्रोह का ये किया था बताइए, दमन करता, किस विद्रोह का दमन करता था क्लीवलैंड। आपको सभी को बताना है इसका आंसर, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि 13 जनवरी 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या किसने की थी, फटाफट से बता दीजिएगा। तिलका मांझी ने की थी, ठीक है, तिलका मांझी ने की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। क्लीवलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी चूज कर रहे हैं, क्लीवलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड के द्वारा की गई थी। पहाड़ी असेंबली की स्थापना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, सही आंसर है, ठीक है, क्लीवलैंड, एग्जैक्टली क्लीवलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तिलका मांझी, एग्जैक्टली, बाबा तिलका को फांसी कब दी गई थी बताइए। 1785 में बरगद के पेड़ के नीचे भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। नेक्स्ट बता दीजिएगा 33 का आंसर क्या बनेगा, सभी को बताइएगा। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व की बात हो रही है, में इनमें से कौन सी 2 रियासतें थीं। इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। जेपीएससी टाइप है, सारा ऊपर से पार हो रहा है, यही तो खेल है ना, यही तो खेल है। क्योंकि इस बार झारखंड इजी नहीं पूछेगा, बी रेडी फॉर दैट। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि इस बार झारखंड का जो जीके है वो इजी नहीं रहेगा, तैयार रहिएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, डीप से रहेंगे, इसके लिए ये सेशन लाया गया है, ठीक है। इसलिए ऊपर पढ़ना बंद करिए और थोड़ा सा डीप में पढ़िए चीज़ों को, और MCQs के थ्रू तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। चलिए बताइएगा 33 का आंसर क्या बनेगा। 33 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला व खरसावां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 रियासतें थीं जिसमें सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। जैसा कि आप लोग कई बार बता चुके हैं कि विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी, विक्रम सिंह, आपको पता है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सरायकेला व खरसावां बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए कि सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी, ये लीजिएगा। और इसका आंसर सभी कोई फटाफट से छाप दीजिए, क्या बनेगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए गैस। और अभी तक लाइक नहीं किए ना, देखिए क्या बात है, मतलब कि मैं अगर नहीं बोलूँ लाइक करने तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बताइए। अगर मैं लाइक करने ना बोलूं तो आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है गाइस। मैं जब देखता हूं कि जितने लोग लाइव हैं उतने लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे एक बार बोलना पड़ता है कि आप लाइक कीजिए, बताइए। ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इतना छोटा सा काम कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत ज़बरदस्त मेहनत लगती है। तो आप एक बार लाइक ज़रूर किया करिए, राइट।
34 का आंसर बताइए क्या बनेगा। 34 का सी बनेगा, राइट। सी वंश जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी वंश शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क हुआ था, ये लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका आंसर सभी को बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिएगा, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लाइक कर दिया सर, थैंक यू सो मच। जो लाइक नहीं किए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर बता दीजिए, 35 का आंसर क्या बनेगा। 35 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और जितने भी कह रहे हैं कि थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरी का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, थ्योरी से रिलेटेड सारे की सारी वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी 2012 का, 2015 का और 2016 का प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं, एक कंप्लीट वीडियो आपको बना हुआ है, लगभग 4.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें हमने मैथ, रीजनिंग, जीएस, झारखंड जीएस, साइंस सारे के सारे कवर किया हुआ है। तो आप एक बार वहां से ज़रूर देखिए इस वीडियो को, प्रीवियस ईयर को, जहां से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो 35 का आंसर क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1770 में सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ पहली बार संपर्क हुआ था। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइएगा क्या बनेगा। चलिए बताइएगा सभी कोई आंसर क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध के में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ़ कर दिया गया था। इसका आंसर बता दीजिएगा सभी की तरफ से, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं चाहूँगा इसका आंसर सभी को बता दीजिएगा। आंग्ल मराठा युद्ध 1803। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1803 से 1806 ईस्वी तक हुआ था। और इसमें संधि कौन सी हुई थी, अगर हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेन जीएस भी हम लोग को पढ़ना है, तो संधि कौन सा हुआ था, बसीन की संधि और राजपुर घाट की संधि। बसीन की संधि और राजपुर घाट की संधि, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर 36 का सभी की तरफ से आंसर आना शुरू हो गया। बिल्कुल बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभिराम सिंह, अभिराम सिंह शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ऑप्शन नंबर बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका 36 का आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा कि अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ये लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने, और इसका आंसर सभी कोई छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर बनेगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए कि अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं 1899, ठीक है, 1899 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पूना पैक्ट आंसर कर रहे हैं। देखिए पूना की संधि कब हुई थी, अरे भाई देखिए तीसरी जो है ना, तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध कब हुई थी बताइए। 1817 से 18 में हुई थी। ये तीसरी की बात है। तीसरी में जो संधि हुई थी ना, वो पूना की संधि हुई थी। तीसरी में पूना की संधि हुई थी, ना कि दूसरी में। दूसरी में संधि किसकी हुई थी, तो दूसरी में संधि किसके बीच हुई थी बताइए। संधि हुई थी बसीन की संधि, ठीक है, और राजघाट की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बता दीजिएगा क्या बन जाएगा कि 1770 में पलामू के किस शासक ने रंका के ठाकुराइन सैनाथ सिंह की हत्या कर दी थी। ये लीजिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा। आंसर क्या बनेगा कि 1770 में पलामू के किस शासक ने रंका के ठाकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर सभी को आना चाहिए। और बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा 38 का। चलिए बहुत बढ़िया गैस, 38 का आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। 38 का आंसर आना शुरू हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी जय कृष्ण आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। बहुत बढ़िया गैस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, पास होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि जय कृष्ण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़िए और बताइएगा 39 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। ये लीजिए, जयनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था।
इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। चलिए सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। मेदिनी राय, जय कृष्णा। ओके, तो 39 के आंसर की बात करें गाइस तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी चित्रजीत राय आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिए, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी थी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या आंसर बनेगा। सभी को इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा। देखिए इससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम पलामू अभियान की बात कर लेते हैं कि पलामू पे किस तरह से विजय किया था अंग्रेज़ों ने, तो पलामू से रिलेटेड सारे के सारे हम बात कर लेते हैं पलामू विजय से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात ये करिए कि हुआ क्या था कि सिब्बुम से तो प्रवेश हुआ था, आप जानते हैं 1770 में, ठीक है। 1770 में पलामू के जो चेरो शासक थे जय कृष्ण, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद कौन राजा बन गया था, तो चित्रजीत राय राजा बन गया था। चित्रजीत राय राजा बन गया था, है ना। और दीवान कौन बना था बताइए, दीवान कौन बना था, तो जयनाथ सिंह को दीवान बना दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि फिर हुआ कि ये ना कि जो जय कृष्ण राय उसका पोते का नाम था गोपाल राय, ठीक है। गोपाल राय उसके पोते का नाम था, ठीक है। अब ये क्या कि कंपनी के पास गया सहायता मांगने के लिए, लेकिन कंपनी सहायता नहीं दिया, इसलिए फिर क्या कर दिया, विद्रोह किया। और इस विद्रोह में आपको पता होना चाहिए कि जैकब कैमेक जो था वो 1771 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1771 ईस्वी में कौन सा युद्ध किया, मतलब कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा चेतमा का युद्ध हुआ था। चेतमा का युद्ध होता है, कब होता है, तो 1771 ईस्वी में, ये आप याद रखिएगा। जिसमें जो चेरो राजा थे चित्रजीत राय, है ना, चित्रजीत राय वो पराजित हो गए थे। चेरो राजा चित्रजीत राय पराजित हो गया था। और चेतमा का युद्ध कब हुआ था, चेतमा का, तो आप याद रखिएगा 1771, 70 से 71 में हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। आंसर क्या बनेगा 40 का, बताइए सभी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेतमा की लड़ाई। जितने भी चेतमा की लड़ाई आंसर कर रहे हैं, चित्रजीत राय हारा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हार गया था। चित्रजीत राय चेतमा का युद्ध में लड़ गया था, हार गया था। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए, चेतमा की लड़ाई बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आता हुआ। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या बनेगा। ये लीजिए, चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, आपको इसका आंसर बता देना है। सभी को इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। चेतमा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, चेतमा की लड़ाई 1771 में लड़ी गई थी, अभी तुरंत हमने बताया। जिसमें जो चित्रजीत राय हैं, चित्रजीत राय वो क्या हो गए थे, चित्रजीत राय इसमें हार गए थे। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए आगे भी क्या हुआ था, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि 1771 में फिर क्या किया ना कि 1771 में कैमक ने, ठीक है, कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। कैमक किस पर, तो पलामू किले पर अधिकार कर लिया था, ये आपको याद रखना है। और वहाँ का राजा किसे बना दिया गया, अगर पूछेगा कि राजा किससे बना दिया गया, तो गोपाल राय को वहाँ का राजा बना दिया गया था। किसको, गोपाल राय को वहाँ का राजा बना दिया गया था। ये आपको याद रखना, भी MCQs में आपको देखने को मिलेगा, गोपाल राय को, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये याद रखिए कि चेरो राजा जो चित्रजीत राय थे और उनके सहयोगी, अभी हमने बात किया, तो जो दीवान थे जयनाथ सिंह, वो रामगढ़ राज्य में भागकर चले गए थे। कौन कौन, तो चित्रजीत राय और उसके जो दीवान थे जयनाथ सिंह, वो भागकर कहाँ चले गए थे, तो रामगढ़ चले गए थे। ये आपको याद रखना है, आगे अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। ये लीजिए, चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना, पलामू का शासक कौन बना, इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शासक बना था। आगे फिर कौन बनेगा, गोपाल राय बनेगा, ठीक है, चेतमा की लड़ाई के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा कि चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना था, दीवान कौन बना था बताइएगा। अभी तुरंत हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, और इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। चेतमा की लड़ाई कब हुई थी बताइए। चेतमा की लड़ाई हुई थी 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में इसका आंसर होगा। 43 का बताइए,
43 का सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने बताया भी था कि जयनाथ सिंह क्या थे, चित्रजीत राय के दीवान थे और यही दीवान बनाए गए थे। तो जयनाथ सिंह शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे हैं जयनाथ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या बनेगा कि चित्रजीत राय के शासनकाल में उनमें से किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था और इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का आंसर सभी को बता दीजिएगा, क्या आंसर बनेगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके समर्थक ने पटना जाकर चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनने की अपील की थी। इसका आंसर आपको बताना है और सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट से बताइएगा क्या आंसर बनेगा। 44 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनंत राय अखौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये लीजिए, 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया था। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन और इसका आंसर ही क्या बनेगा, अखौरी बाबा, अच्छा अनंत राय अखौरी, हाँ ठीक है। अब आंसर बता दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से कि 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया था। 45 का आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमक ने। ठीक है, कैमक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी की तरफ से कैमक आ भी रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिए, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने बताया था कुछ देर पहले ही। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा कि कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे, किस स्थान पर चले गए थे भागकर। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था, रामगढ़ चले गए थे ना। कहाँ चले गए थे बताइए, 46 का आंसर कहाँ चले गए थे, तो रामगढ़ चले गए थे। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। जितने भी सी आप लोग चूज़ कर रहे हैं रामगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक लाइक करिए गाइस, लाइक बढ़ नहीं रहा है, जितना है वो थम सा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सभी कोई, और जो नए हैं ना, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि धमाकेदार वीडियो अभी चलती रहेंगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट बताइएगा, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया था। ये लीजिए, शुरुआत में ही हमने बताया था। इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। चलिए एक बार मैं दोबारा से सारी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। पलामू अभियान के बारे में सबसे पहले सारी की सारी चीज़ों को एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पलामू अभियान की बात करिएगा तो आपको पता है कि 1770 ईस्वी में हुआ क्या कि जो चेरो शासक था जय कृष्ण राय, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ पर चित्रजीत राय क्या हुआ कि राजा बन गया और इसका दीवान कौन बना, दीवान जयनाथ सिंह बना था। फिर चेतमा का युद्ध हुआ, चीतमा है ना। चेतमा का युद्ध कब हुआ, तो चेतमा का युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1771 ईस्वी में चेतमा का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें जो चित्रजीत राय थे वो क्या हुए, हार गए, ये हार गए। और उसके बाद देखिएगा तो हुआ ये कि वहाँ का जो राजा था 1771 में कैमक ने किसे बना दिया, गोपाल राय को बना दिया था। किसे बनाया था, तो गोपाल राय, वहाँ के गोपाल राय को क्या कर दिया था, वहाँ का राजा नियुक्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या बनेगा बताइए, गोपाल राय बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी से भी करेक्ट आंसर बी। ठीक है, गोपाल राय इसका सही आंसर बनेगा। पलामू की स्थापना 1892 ईस्वी में। चलिए बहुत बढ़िया, सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। ये लीजिए, इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा कि गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना मालगुजारी तय किया था, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करिए क्या बनेगा। चलिए फटाफट से बता दीजिए, सही आंसर क्या बनेगा।
चलिए सही बात है, 30,000 रुपये। जितने भी आंसर कर रहे हैं 30,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। 30,000 होगा गाइस, ठीक है, 30,000 इसका आंसर होगा। आंसर बता दीजिए 48 का सही आंसर क्या बनेगा। 48 का सही आंसर सभी को बता दीजिए क्या बनेगा। 48 का सही आंसर बता दीजिए क्या बनेगा। 48 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा। 48 का सभी को बता दीजिएगा। 4,000, 2,000 सभी आंसर कर रहे हैं। सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। 4,000 रुपये इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 4,000 होगा सर, एग्जैक्टली 4,000 होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, 4,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये रहा आपके सामने। इसका आंसर बता दीजिएगा सभी को कि 1792 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था। ये लीजिए, जयनाथ सिंह जो कि कौन था बताइए। ये चित्रजीत राय का क्या था, दीवान था। हम बार बार डिस्कस कर भी रहे हैं और आपको याद भी हो गया होगा। जयनाथ सिंह का दीवान कौन था, मतलब जयनाथ सिंह कौन था, चित्रजीत राय का दीवान था, ये हमने बताया हुआ है। बताइएगा 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था। इसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा, सभी को बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा 49 का। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं यानी कि टॉमस स्कॉट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए 48 का जो आप लोग कह रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चूज़ करेंगे, यानी कि 4,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बता दीजिएगा, तो टॉमस स्कॉट इसका करेक्ट आंसर करेंगे। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बता दीजिएगा क्या आंसर बनेगा। ये लीजिए बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा। 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर बता दीजिएगा। 50 का सही आंसर क्या बनेगा। सभी की तरफ से इसका सही आंसर आना चाहिए और बताइएगा इसका सही आंसर सभी को दीजिए क्या बनेगा। 50 का सही आंसर, 50 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए और बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पेल्विन। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पेल्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेल्विन, ठीक है। पेल्विन जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पेल्विन पेल्विन पेल्विन, ठीक है, पेल्विन इसका सही आंसर होगा और पेल्विन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भी। आगे बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये लीजिए कि जयनाथ सिंह किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था। जयनाथ सिंह किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था। इसका आंसर फटाफट से सभी को छापिए कमेंट बॉक्स में और 51 का सही आंसर बता दीजिए क्या बनेगा। 51 का सही आंसर सभी को बता दीजिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1772 जितने भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, 1772 ईस्वी में जयनाथ सिंह जो कि चित्रजीत राय का क्या था, दीवान था, ये रंका पर अधिकार कर लिया था। क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिए 1771 में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। यहाँ का राजा कौन था, इसका आंसर बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। सॉरी 52 का आंसर बता दीजिएगा सभी को। इसका आंसर क्या बनेगा 1772। सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 52 का आंसर बताइए क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी दर्पनाथ सिंह था, ठीक है, दर्पनाथ सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पनाथ सिंह। देखिए थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं कि छोटा नागपुर से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है। अगर हम छोटा नागपुर विजय अभियान की बात करते हैं अंग्रेजों का, तो देखिए छोटा नागपुर का नागवंशी राजा उस समय कौन था। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि दर्पनाथ शाह था, दर्पनाथ शाह उस समय नागवंशी राजा था, ठीक है, पहली बात ये याद रखिए। उसके बाद संधि कब कर लिया था, ये संधि कर लिया था मतलब अंग्रेजी सेना के साथ में 1771 में मैत्री संधि किया था, ठीक है, यानी कि मैत्री संधि कब किया था, तो 1771 ईस्वी में कर लिया था, ये याद रखिएगा। जिसमें सालाना कितना देने की बात हुई थी, सालाना अगर पूछ लेगा कि सालाना कितना देने की बात हुई थी इसमें इस संधि में, तो याद रखिएगा 12,000 रुपये सालाना देने की बात हुई थी, 12,000 रुपये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी संधि के दौरान क्या हुआ था ना कि जो दर्पनाथ शाह है, दर्पनाथ शाह, इसने क्या किया था कि कैमक को एक
जो साधारण टोपी के बदले क्या दिया था, हीरे से जड़ा हुआ टोपी दे दिया था। हीरे से जड़ा हुआ टोपी कैमक को कौन दिया था, तो दर्पनाथ सिंह दिया था। ये आपको याद रखना है। सालाना कितना, तो 12,000 रुपये अभी आपको देखने को मिलेगा MCQs में भी। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। ये लीजिए, 1771 में अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था, तो दर्पनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 53 का आंसर बता दीजिएगा। ये लीजिए, अभी हमने बताया भी था इसका आंसर। 1771 में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था, इसका आंसर बताइए। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था और मेरे ख्याल से अब इसका आंसर सभी कोई देने में सक्षम होंगे। बताइए 53 का सही आंसर क्या बनेगा। 53 का आंसर आना शुरू हो गया। बिल्कुल 12,000 हमने बताया था, 12,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने बताया कि छोटा नागपुर के जो नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे और उन्होंने 1771 में क्या किया था, 1771 में एक संधि कर ली थी पटना काउंसिल के साथ में, जिसमें पटना काउंसिल को कितना, तो टोटल 12,000 रुपये वार्षिक कर यानी कि मालगुजारी देना स्वीकार किया था। ये आपको याद रखना है। और कैमक को इसने क्या किया था, कैमक को हीरे से जड़ा हुआ टोपी भी दिया था। ये याद रखना है। साधारण टोपी से क्या दिया था, हीरे से जड़ा हुआ टोपी इसको प्रदान किया था। दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सालाना 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था। ये लीजिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा कि अंग्रेज़ों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। इसका आंसर बता दीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। अब होगा खोपड़ी के परीक्षा के खोपड़ी में छेद। एग्जैक्टली हो रहा है, होगा नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अब बताइएगा 54 का आंसर क्या बनेगा। 54 का आंसर बनेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ए आंसर आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। ये लीजिए कि रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। ये लीजिए और इसका आंसर फटाफट से सभी को छापिए क्या बनेगा। 55 का सही आंसर, 55 का सही आंसर क्या बनेगा, कैमक। कैमक के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, तो कैमक ही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और दर्पनाथ सिंह ने कैमक को क्या किया था कि हीरे से जड़ा हुआ क्या दिया था, टोपी पहनाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीरे से जड़ी हुई टोपी पहनाई थी किसने, तो दर्पनाथ सिंह ने कैप्टन कैमक को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी डी आप लोग आंसर कर रहे हैं सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बता दीजिएगा सभी को। क्या बन जाएगा कि 1722 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, आपको इसका आंसर बता देना है। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन की आप बात कर लीजिए। रामगढ़ और हजारीबाग अभियान की अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देखिए क्या क्या याद रखना है कि जो रामगढ़ और हजारीबाग विजय पर जो नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों की तरफ से, वो कौन किया था, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि कैमक ने किया था। पहली बात तो आप ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि उस समय कौन थे, तो राजा मुकुंद थे, जो कि कहाँ पर आए थे, पलामू आ गए थे। ठीक है, पलामू भाग गए थे। देखिए क्या है ना कि कैमक उस समय क्या था, अंग्रेज अधिकारी था। तो कैमक के डर से जो है ना मुकुंद सिंह वो भाग गया था। ठीक है, भाग गया था। ठीक है, कहाँ भाग गया था, पलामू भाग गया था। ये पलामू भाग गया था किसके डर से, कैमक के डर से। जब मुकुंद सिंह भाग गया तो भागने के बाद वहाँ का राजा कौन बना था बताइए, वहाँ का राजा बन गया था तेज सिंह। रामगढ़ का राजा बन गया था तेज सिंह। ये आपको याद रखना है। मुकुंद सिंह के भागने के बाद ये भागा क्यों, क्योंकि कैप्टन से इसको काफ़ी डर था, कैमक से काफ़ी डर था। तो तेज सिंह वहाँ का क्या बन गया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद इसने कितना माल गुजारी देना स्वीकार किया था, तो 30,000 रुपये इसने माल गुजारी देना स्वीकार किया था। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर कैमक ने क्या किया था, 1773 में
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। 1773 में क्या किया कि जो रामगढ़ था, उसके बाद पलामू, राइट, उसके बाद छोटा नागपुर खास को मिलाकर और रामगढ़ राज्य का स्थापना कर दिया था। किसने? तो कैमक ने 1773 में रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दिया था। ये आपको याद रखना है। तो मालगुजारी देना कितना स्वीकार किया था? तेज सिंह। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आने वाला भी है। 30,000 रुपये निर्धारित किया गया था, ठीक है, सालाना। चलिए, अब इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 का अब आंसर आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा बनेगा? 56 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैप्टन इवेंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मालगुजारी क्या होता है सर? कर आप समझ लीजिए, मालगुजारी कर समझ लीजिए, ठीक है, टैक्स समझ लीजिए एक तरीके से मालगुजारी। चलिए, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी सी आप लोग आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर। अच्छा, लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है, लाइक करिए, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बार बार बोल रही है कि लाइक बढ़ नहीं रहा है। तो ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बोलना नहीं पड़े, मुझे टीम बार बार याद दिला रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या बनेगा कि 1722 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चले गए थे? अभी तुरंत हमने बताया था, भागकर कहाँ चले गए थे। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग स्थापना 1834, चेतन कुशवाहा। चेतन कुशवाहा, मुझे लगता है कि आप ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको आंसर दिया था। हजारीबाग की स्थापना 1833 में हुई थी। कई बार हमने आपको बताया था 1833 हजारीबाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 34 में नहीं। अब बता दीजिएगा इसका आंसर क्या बनेगा 57 का? सभी कोई आंसर बता दीजिएगा। 100 शतक पूरा कर दीजिए लाइक का। चलिए, बहुत बढ़िया। 57 का आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पलामू। अभी हमने बताया था ना कि पलामू भाग गया था, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, पलामू हमने बताया था ना कि पलामू इसका आंसर होगा, पंचेत इसका आंसर नहीं होगा। पलामू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताइएगा क्या बनेगा कि 1722 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? किसने संरक्षण प्रदान किया था? इसका आंसर आपको बताना है। और मुकुंद सिंह के भागने के बाद वहाँ के राजा कौन बनाए गए थे? तेज सिंह रामगढ़ के राजा बनाए गए थे, तेज सिंह। ये पहली बात आप याद रखिए। और उसमें मालगुजारी कितना देने की बात हुई थी? तो 30,000 रुपये निर्धारित की गई थी मालगुजारी, आपको याद रखना है। और फटाफट से बता दीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। यानी कि हिटली जितने भी आंसर कर रहे हैं, हिटली शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइस, डी। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा कि मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का राजा किसे घोषित किया गया था? अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि रामगढ़ राज्य का राजा किसे घोषित किया गया था। अब बताइए फटाफट से। रामगढ़ राज्य का राजा तेज सिंह को घोषित किया गया था, जिसमें से ये कितना, तो सालाना 30,000 रुपये कर देने के लिए, यानी कि मालगुजारी देने के लिए रेडी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, तेज सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिल्कुल सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचेत नहीं होगा, पलामू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिए, रामगढ़ राज्य का घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? अब इसका आंसर 100% आना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार बताया है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए? 60 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। सभी को बता दीजिएगा। मुकुंद सिंह पंचेत भागा था, पंचेत नहीं भागा था, मुकुंद सिंह पलामू भागा था। इसका आंसर बता दीजिए क्या बनेगा। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? इसका आंसर बता दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। अच्छा, मुकुंद सिंह पंचेत भागा था। अच्छा, ठीक है, एक बार उसको कंफर्म करके आपको चेक करके रीचेक करके बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एक बार रीचेक करके, ठीक है। चलिए, आंसर बता दीजिएगा 60 का आंसर कि रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? 60 का आंसर बताइए। 30,000 रुपये, बिल्कुल 30,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 61 का सही आंसर।
ये लीजिए, बताइएगा कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ये लीजिए, और इसका आंसर फटाफट से सभी को छापिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 61 का आंसर बताइए क्या बनेगा, सभी को बताइएगा। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्ग्यूसन इसका सही आंसर होगा। जितने भी आप लोग फर्ग्यूसन आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन सभी कोई फर्ग्यूसन आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल फर्ग्यूसन इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा 62 का सही आंसर, ये लीजिए, और इसका आंसर बता दीजिएगा क्या बनेगा। ये लीजिए, 1783 से 84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया के क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसका आंसर सभी को फटाफट से बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए सभी को बता दीजिए, फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन एग्जैक्टली फर्ग्यूसन उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 62 का आंसर बताइए क्या बनेगा। 62 का आंसर क्या बनेगा, तो 62 का आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेजर क्राफ्ट शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर, ये लीजिए आपके सामने ये रहा। ये बताइए कि इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। जंगल तराई के नाम से किसे जाना जाता था, फटाफट से आप इसका कमेंट करके और आंसर बताइए, सही आंसर क्या बनेगा। देखिए संथाल परगना को है ना जंगल तराई के नाम से, उसके बाद नरीखंड के नाम से, है ना, उसके बाद कालखंड में इसको कांकजोल के नाम से भी जाना गया है, कांकजोल के नाम से भी जाना गया है संथाल परगना को। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, जंगल तराई, नरीखंड, कांकजोल, इन सारे नामों से किसे जाना गया है, तो संथाल परगना को जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जितने भी आप लोग सी चूज़ कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है संथाल परगना, बिल्कुल संथाल परगना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट है 64 का आंसर, ये लीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। 1676 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र पर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी जहां शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे थे। इसका आंसर बता दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए और बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी को बता दीजिएगा। देखिए क्या हुआ था ना गाइस कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1763 ईस्वी में क्या हुआ था कि राजमहल के जो उधवा नाला है ना, वहाँ पर मीर कासिम, एक तो मीर कासिम और अंग्रेज़ की तरफ से आप याद रख लीजिए मेजर एडम्स, एडम्स, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो ये मीर कासिम है ना, मीर कासिम हार गया था, मीर कासिम हार गया था। और हारने के बाद संथाल परगना वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, यानी कि एडम्स का अधिकार हो गया, याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद फिर याद रखिएगा कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद किसका अधिकार हो गया था, तो ये अधिकार हो गया था, बताइए किसका, सिराजू दौला का अधिकार हुआ था, ठीक है। आप इतना सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर 1673 ईस्वी में क्या हुआ था कि राजमहल में, कहाँ पर, राजमहल में अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक क्या किया था, एजेंसी की स्थापना कर दी थी, ठीक है, टकसाल के लिए। इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए, 64 का, सभी को बताइए डी बनेगा, राइट, संथाल परगना इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सभी की तरफ से डी आंसर आ रहा है और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भी। नेक्स्ट बताइएगा सही आंसर कि किस मुगल शासक ने 1702 में राजमहल है एक्चुअली ये, ठीक है, राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था। ये राजमहल है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या सही आंसर बन जाएगा। चलिए सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा किस मुगल शासक ने 1702 में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारी को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब, राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइएगा सभी को क्या बन जाएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि बलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि प्लासी युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था बताइए, 23 जून 1757 में हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुआ था, कौन अधिकार कर लिया था, तो सिराजुद्दौला, अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला, बिल्कुल सिराजुद्दौला। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर बता दीजिएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में, बताइए। हाँ, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा 67 का। एडम्स, हमने बताया था ना कि अंग्रेज़ों की तरफ से एडम था जो कि युद्ध कर रहा था, संचालन कर रहा था युद्ध का, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो एक बार मैं दोबारा याद दिला दूं कि 1763 में किसके किसके बीच में हो रहा था। तो एक तो उधवा नाला में हो रहा था, ये पहले आप याद रखिए। राजमहल के उधवा नाला में हो रहा था, पहली बात आप ये याद रखिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मीर कासिम और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, एडम्स, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से कौन हार गया था, तो मीर कासिम इसमें हार गया था। मीर कासिम हार गया था और अधिकार किसका हो गया था राजमहल के क्षेत्र पर, तो एडम्स का हो गया था, मेजर एडम्स का। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर एडम्स, बिल्कुल एडम्स से जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर, 68 का सॉरी। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने 1763 में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। ये लीजिए और इसका आंसर सभी को फटाफट से छापिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र पर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। तो हमने बताया ना कि राजमहल का कौन सा, उधवा नाला, ठीक है। राजमहल का कौन सा, तो उधवा नाला वाले क्षेत्र पर, ठीक है। कब, तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम और एडम्स के बीच में और मीर कासिम के बीच में, जिसमें मीर कासिम क्या हो गया था, हार गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी राजमहल आंसर कर रहे हैं 68 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। राजमहल, सभी की तरफ से राजमहल आंसर आ रहा है और राजमहल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। और जितने भी अभी तक नए लोग हैं गाइस, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं एक एक लाइक कर दीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास ख़त्म होते ही, हैप्पी स्टडी जोन ऑफिशियल सर्च करिएगा टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर के साथ में मिल जाएंगे। तो नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 में झारखंड में प्रशासन के हेतु एक वृद्ध योजना प्रस्तुत की थी। शुरुआत में ही हमने इसके बारे में बताया था, कब, तो 1778 में। किसने किया था, तो शुरुआत में ही हमने बताया था, आपको याद होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, हमने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने, आपको याद होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जो शुरू से लेके अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको इसका आंसर 100% पता होगा, तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं आप लोग, रॉबर्ट ब्राउन बिल्कुल सही आंसर है। 1778 में झारखंड में प्रशासन के लिए एक वृद्ध योजना किसने प्रस्तुत की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में बात किया था। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न, इसका आंसर दीजिएगा क्या बनेगा, ये लीजिए। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, इसका आंसर बता दीजिएगा। प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए और इसका आंसर सभी को बता दीजिएगा। सर आपका सेकंड चैनल पर लाइव क्लास का टाइम क्या है, सेकंड चैनल, फर्स्ट चैनल, देखिए सेकंड चैनल अगर आप पूछ रहे हैं तो स्टडी विथ रामानंद है, स्टडी विथ रामानंद, जहाँ पे जल्द ही हम लोग क्लास वहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है, काम चल रहा है इस पर, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये कि 8 बजे शाम में जेएसएससी सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट चलता है, उसमें आप रेडी रहिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सेशन आज होने वाला है, ठीक है। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है, तो आज आप 8 बजे ज़रूर आइएगा, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो झारखंड जीएस बहुत धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे, झारखंड जीएस। उसके बाद डिस्कस कर रहे होंगे साइंस, उसके बाद जीएस और कंप्यूटर भी आज हम इंक्लूड किए हैं, कंप्यूटर भी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त सेशन रहेगा। फटाफट से 70 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। क्या बात है, चैपमैन, सभी कोई चैपमैन आंसर कर रहे हैं। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैपमैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चैपमैन शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, चैपमैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया गाइस। और नए लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं ना, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है।
आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार फटाफट से सभी कोई बताइए कमेंट करके, आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, और नेक्स्ट कल का जो टॉपिक रहेगा वो झारखंड के जनजातीय विद्रोह देखेंगे। कल जनजातीय विद्रोह देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहेगा जनजातीय विद्रोह, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनजातीय विद्रोह, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सर, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मुकुंद सिंह पंचेत भागा था, पलामू नहीं। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करके और आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा डियर क्या नाम है, चलिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मैं एक बार कमेंट करके पिन कर दूंगा कि पंचेत भागा था कि पलामू भागा था, एक बार कंफर्म करके हर चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है आप, चलिए बहुत बढ़िया, चीज़ें क्लियर हो गई, एक्सीलेंट, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सी इसका आंसर था गैस, ऑप्शन नंबर सी था, चैपमैन इसका आंसर था। और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा गैस। ठीक है, ठीक है सरन जी, मैंने आपकी बात सुन ली है, मान ली है कि थोड़ी सी गलती हुई होगी, देख लिया जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था ना, इसलिए आंसर थोड़ा सा गलत टिक हो गया था, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। और बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि मुकुंद सिंह नहीं, पंचेत भागा था, पलामू, हमको लगता है कि 10 बार भी कमेंट कर चुके हैं। सर आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, थैंक यू। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए लोग, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, जहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, आप वहाँ से फटाफट से रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शाम को 8 बजे, तब तक के लिए